नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नागरिक नमस के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, जब आप एक एज अ न्यू कमर इस कार्यक्रम में है ना गए होंगे, तो काफी बड़े मेंबरों ने आपको कहा होगा, जब आप शेयरिंग करने के लिए हाथ बढ़ा रहे होंगे या शेयर कर रहे होंगे, तो काफी मेंबरों ने आपको कहा होगा, या ये बात पहले से ही आपको बताई गई होगी, वहाँ एनए में पहुंचने से पहले ही नशा मुक्ति केंद्रों में ही पता चल गई होगी, या जब तक आप मीटिंग रूम तक नहीं पहुंचे तो आफ्टर मीटिंग में ही पता चल गई होगी, या जैसे भी आपको पता चल गई होगी, लोगों ने आपको कहा होगा कि 90 दिन 90 मीटिंग के दौरान तुम्हें सिर्फ सुनने पे काम करना है ना? यानी कि 90 दिन प्रार्थना टू प्रार्थना सुनना है, मीटिंग को बोलना नहीं है। ठीक है? तो अब क्या है, एक तरफ उसको ये बताया गया है ट्रीटमेंट सेंटरों में कि भाई स्पॉन्सर का महत्व, ठीक है, दूसरों की बात मानना, मेंबर का महत्व, है ना, हमें एडिक्टों की बात माननी है, हमें स्पॉन्सर बनाना है, हमें मीटिंग करनी है, हमें नशा छोड़ने के लिए ये करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए वो करना है। तो पहली चीज जो सख्ती से बताई जाती है वो बताई जाती है कि स्पॉन्सर की बात माननी है, और स्पॉन्सर के सामने मतलब कहा जाता है कि नंगा हो जाना है, नशेड़ी वाली भाषा में, कि बिल्कुल नंगा हो जाना है। वो कहे कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओ, वो कहे नदी में डूब जाओ तो नदी में डूब जाओ, कि इसके पीछे भी उसका कोई लॉजिक होता है। तो तुम्हें कौन क्या कैसे और क्यों ना नहीं करनी, जैसा वो बोल रहा है वैसा करना है। ठीक है? अब आपको पता चला, स्पॉन्सर ने कहा, किसी सीनियर मेंबर ने कहा कि भाई 90 दिन तक सिर्फ सुनने पे काम करना है। ठीक है? उसने ये नहीं बताया आपको, उसने ये नहीं बताया कि 90 दिन तक सुनने पे काम क्यों करना है, बोलना क्यों नहीं है। ठीक है? ना ही आपने पूछा होगा, आप भी एक पेशेंट की तरह उस स्पॉन्सर की बात, एक काउंसलर की भांति, जब एक काउंसलर कुछ कह रहा होता है तो आराम से पीछे हाथ करके, जी भाई, हाँ भाई, सुन ली, आपने भी सवाल नहीं करा और उसने भी आपको नहीं बताया। ठीक है? तो मैं बताता हूं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो समझते हैं कि 90 दिन तक पहले वो यहाँ की बारीकियां और अनुशासन को अच्छे से समझ जाए, जिससे कि वो गलत जानकारी या गलत अंदाज में, या उसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये चीजें उसे पता चल जाए, उसे बोलने का एक सही तरीका पता चल जाए, उसे ये पता चल जाए कि अगर मीटिंग में कोई न्यू कमर बैठा है तो उसे कैसे बोलना है, अगर मीटिंग में कोई है ना नॉन एडिक्ट बैठा है तो कैसे शेयर करना है, अगर मीटिंग में कोई लेडीज बैठी है तो किन चीजों का ध्यान रखते हुए बोलना है। ठीक है? मीटिंग के नियम क्या है, शेयरिंग के कानून क्या है, उसको इन चीजों का पता चल जाएगा, तो वो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए शेयर करेगा, तो वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वो इसलिए बोलते हैं कि पहले सुनेगा, आएगा, सीखेगा, है ना, तो समझेगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे नुकसान भी बहुत सारे हैं। देखो, सिर्फ 90 दिन तक अगर कोई एडिक्ट मीटिंगों में जाकर सुनेगा, तो उससे क्या है, उसका जो सीखना है, सीखना, ठीक है ना, तो एक स्लोगन है ना कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, यानी सुनने के लिए सीखना और सीखने के लिए सुनना, ये जरूरी है। तो ये जो उसका सीखना है, पैसिव जिसको बोलते हैं, ये सुस्त हो जाता है। ठीक है? और आत्मविश्वास की कमी, उसमें तो ऑलरेडी एक आत्मविश्वास की कमी होती ही है। ठीक है ना? झिझक होता ही है, बोलता तो वो वैसे भी नहीं है। ठीक है ना? नशा पत्ता, गर्लफ्रेंड से मिलने का झिझक, दुनिया को झेलने की झिझक, लोगों से मिलने में झिझक, है ना, कुछ करने में झिझक, शर्म लिहाज, ये वो डरा हुआ तो वो पहले ही होता है, और उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि मुझे बोलना नहीं है। तो 90 दिन तक जब वो सिर्फ सुनता है तो उसकी सीखने की क्षमता सुस्त हो जाती है। आत्मविश्वास जो ऑलरेडी उसके अंदर कम था, ठीक है ना, जो बहुत से एडिक्ट आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए भी नशा करते थे। एक गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए नशा करता था, बोल रहा था, है ना, कह रहा था भाई मैं इसमें पीता नहीं था, मैं कोई नशा नहीं करता था, अभी कुछ दिनों से मेरे होटल पर एक लड़की आनी शुरू हुई थी और वो लड़की से मेरी बातचीत बढ़ी धीरे धीरे, और वो मुझे बुलाने लगी अपने पास। तो मैं जब भी उसके पास जाता था तो मैं झिझक महसूस करता था, कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, वो ना अंदर से खोखलापन, झिझक। तो कहने लगा उसके लिए, मैं झिझक को दूर करने के लिए मैं सामान पीता हूँ और सामान पी के ही मिलने जाता हूँ मैं उससे। ये बात उसको नहीं पता है, लड़की को। तो ये सिद्ध करता है, मतलब ये बात उस लड़के की, उस नशेड़ी की, ये सिद्ध करती है कि सिर्फ लड़की से मिलने जाने के लिए, हौसला पैदा करने के लिए वो सामान पीता था, नशा करता था। और आज भी ये चीज है,
आज भी रिकवरी में भी नशेड़ी अगर कोठे पर जाएगा, संभोग करने जाएगा, कुछ करने जाएगा, तो वो गोली खा के जाएगा। बाहर से आत्मविश्वास, यानी गोली के जरिए आत्मविश्वास अपने अंदर घुसाता है वो। जब तक वो गोली नहीं खा ले, उसके दिमाग को एक संकेत ही नहीं मिलता है कि हाँ, उसने गोली खाई है, अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, अब वो संभोग कर पाएगा। ठीक है ना। तो आत्मविश्वास की कमी तो ऑलरेडी उसमें होती ही है। अब क्या है, ना बोलने को लेकर उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं वो बोल दे तो कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना कर दे। जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस में है ना, क्या है कि हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नंबर 2 है ना, फीडबैक, फीडबैक का अभाव। जब तक उसने जो सारी चीजें सुनी है, जब तक वो उन्हें बोलेगा नहीं या शेयर नहीं करेगा, तो उसके बड़े या स्पॉन्सर उसकी कमी को पकड़ेंगे कैसे कि उसके सुनने में क्या कमी रह गई है। ठीक है ना। तो वो उसे गाइड कैसे करेगा उसका स्पॉन्सर, जब उसे पता ही नहीं चलेगा, वो बोलेगा ही नहीं। तो इससे क्या है, फीडबैक का अभाव भी हो जाता है। और इन 3 महीने बाद बोलना शुरू करने पर उन पुरानी गलतियों को सुधारना मुश्किल हो जाता है। 3 महीने तक जो गलतियां करी हैं, अब उन्हें सुधारना, वापस रिकवर करना नशेड़ी के लिए, जो चुप बैठा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है वो रिकवरी करना। एक्टिव लर्निंग, यानी नशेड़ी का दिमाग तब ज्यादा सीखता है जब वो इन चीजों को खुद करके देखता है। तो आज के हिसाब से सिर्फ 90 दिन चुप रहना, सुनना, बोलना नहीं, ये एक पुराना विचार माना जाता है। जबकि करना क्या चाहिए कि 80% हम चुप रह ले, लेकिन 20% हमें बोलना भी चाहिए। ठीक है ना, जिससे हमारा हौसला भी बंधा रहेगा और आगे हमारे अंदर शेयरिंग करने की हिम्मत जागृत रहेगी। हमारी कमियां पकड़ी जाएंगी, हमारी गलतियां बोलने से ही तो जाहिर होंगी। ठीक है ना। तो क्या है, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य उस न्यू कमर को डरा देते हैं कि बोलना नहीं है, सुनने पे काम करना है। मीटिंग से बाहर निकल के उसे लोग पकड़ लेंगे, ओ ये करना है, ओ वो करना है, तूने जो ये करा था ना वो गलत था, तू जो ऐसे करता है ना ये गलत था, तू जो वैसे करता है ना वो गलत था। ठीक है ना, तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे वैसा करना चाहिए था। इसी कमी को एक ने दिखाया और अलग समाधान बताया, उसी कमी को दूसरा मेंबर उसे पकड़ के दूसरा समाधान बता रहा है, और तीसरा मेंबर तीसरा समाधान बता रहा है। सबके समाधान अलग और गलती एक। वो क्या करे, वो क्या करे। देखो, सिर्फ सुनने से कोई नशेड़ी या कोई इंसान माहिर नहीं बन जाता जब तक वो उस ज्ञान को खुद इस्तेमाल करके ना देखे। बोलना और अभ्यास करना, यानी बोलना और अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना कि सुनना। यानी बताया जा रहा है कि बोलना और अभ्यास करना उतना ही जरूरी है जितना कि सुनना। तो देखो, ये कहा जा रहा है कि बोलना भी उतना जरूरी है, अभ्यास करना भी उतना जरूरी है, प्रैक्टिकल करना भी उतना जरूरी है जितना कि सुनना जरूरी है। समझ रहे हो ना। तो एक लड़का था, वो दुकान पर बैठा था, मैं उसके पास गया हुआ था, बैठा हुआ था। उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है। ठीक है, वो कोई चीज ठीक कराने के लिए आता है और कि भाई कितने में ठीक होएगी। उसने कहा भाई इतने में ठीक होएगी। यार ज्यादा पैसे ले रहा हो, ये मैं भी कर सकता हूँ ठीक, बस क्या है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं है मेरा। कहने लगा मैं ITI का कोर्स कर रहा हूँ इसी लाइन में, इसी लाइन में, और क्या है, मुझे पता तो है ये कैसे ठीक होएगा, लेकिन मुझे इसमें हाथ चलाना नहीं आता। कि ये जो बोल्ट टाइट हो रहा है इसे कैसे खोलना है, ये मेरे को सिर्फ जानकारी है, मैंने इसे प्रैक्टिकल में खोल के नहीं देखा। ठीक है, इस बोल्ट के खुलने के बाद में अंदर क्या करना है ये भी मुझे पता है, लेकिन वो कभी मैंने खुद के हाथ से नहीं करा। तो कॉन्फिडेंस की कमी, यानी आत्मविश्वास की कमी, उसे वो काम पाता है, उसके बारे में जानकारी है, लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहा। कहने लगा मैं खुद करने में अक्षम हूं। जैसे कि एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर अगर वो मजदूर नहीं रहा अपने जीवन में, उसने सिर्फ पढ़ाई करी और इंजीनियर बन गया, ठीक है, तो उसे ये पता तो है कि चुनाई कैसे होती है, इस तरह से मसाला मिला के और इस तरह से ईंट रखना गलत है। ठीक है, ये ईंट कहाँ रखी जाएगी, वो ईंट कहाँ रखी जाएगी, लेकिन वो मसाला वो अगर खुद बनाए, खुद ईंट उठा के चुनाई करे, वो उससे नहीं होगा। वो सिर्फ दिशा निर्देश कर सकता है। ठीक है ना। तो सिर्फ सुनना इस तरह से काम करता है, जब तक वो उस सुने हुए को प्रैक्टिकल में ना लाए, अभ्यास ना करे। ठीक है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में जाकर, है ना, जो हमें डराया जाता है एज अ न्यू कमर, है ना, चप्पे चप्पे पे समझाया जाता है। ठीक है ना, उन चीजों को लेकर हमें इतना, है ना, वो नहीं होना, डरना नहीं है।
नारकोटिक्स एनोनिमस एक आजाद रहने वाला कार्यक्रम है, ठीक है ना, कि भाई अगर मेरे को सुनना ही है तो मेरे को बोलना नहीं है, बोलकर मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। अगर मैंने बोल दिया तो लोग मुझे चुप करा देंगे, अगर मैं बोलने बैठ गया तो बाहर जाके मेरी क्लास ली जाएगी, उसके मन में डर बैठ जाता है। नहीं, शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं दोस्तों। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है। नारकोटिक्स एनोनिमस वाले अपनी जगह ठीक है, वो चाहते हैं कि पहले इन 90 दिनों में वो सीख जाए, यहाँ के तौर तरीकों को और अनुशासन को समझ जाए, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, तोल मोल के थिंक फील एक्ट करके वो फिर बोलने लगेगा। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो इसके पीछे के नुकसान है, कि अगर वो सिर्फ 90 दिन तक सुनेगा तो उसकी सीखने की क्षमता सुस्त हो जाएगी, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, ठीक है। जब तक वो बोलेगा नहीं तो उसके गुरु उसे टोकेंगे कैसे, उसमें क्या कमी रह जाएगी, तो 3 महीने बाद उन कमियों को वापस ठीक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको किसी के कहने पर आकर डरने की जरूरत है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। नशा छोड़ने को लेकर, मीटिंगों में जाने को लेकर कोई डर नहीं होना चाहिए, बस आपको भगवान का डर होना चाहिए, ठीक है। और आज के दिन नशा नहीं करना है और रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना है और ईमानदार रहना है अपने आप से, यही करना है आपको, अपने आप से ईमानदार रहना है, गलत नहीं करना, सेकेंडरी एडिक्शनों में नहीं पड़ना, दूसरे को देखकर खुद नहीं बदलना कि वो जुआ खेलता है तो मैं भी खेलने लगूं, वो शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमाने लगूं, है ना, मैं भी जुआ खेलने लगूं, यार अच्छा काम है, मैं भी ये करने लगूं, मैं भी वो करने लगूं। नहीं, तो सद्बुद्धि भी होनी चाहिए। तो दिन रात हम, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि, जो ये प्रार्थना करते हैं दिन भर, तो इसका कुछ तो असर होना चाहिए ना हमारे दिमाग पर। हमें ये तो पता होनी चाहिए कि ये प्रार्थना हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हम क्या बोल रहे हैं। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि उन चीजों को स्वीकार करने की हमें शक्ति दो, उन्हें झेलने की शक्ति दो जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हमें अच्छे बुरा का फर्क महसूस हो, ठीक है ना। तो हमें अच्छे बुरे का आज फर्क महसूस होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। धन्यवाद।